दोस्तों, बढ़ती यातायात चिंताओं को दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने दिल्ली में 3 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए डिटेल रिपोर्ट शुरू की है। इन सड़कों का उद्देश्य आगामी एक्सप्रेसवे को जोड़ना है, जिससे प्रमुख सड़कों पर भीड़भाड़ कम होगी। इन तीनों सड़क परियोजनाओं का टोटल लागत 9,100 करोड़ रुपया आएगा। DPR तैयार होने के बाद इसके अंतिम लागत का पता चलेगा। इन 3 न्यू सड़कों का 6 से 7 महीने में DPR तैयार किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि कनेक्टिविटी में सुधार किया जाए और यातायात की भीड़ को कम किया जाए, क्योंकि दिल्ली में काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होती है। यहाँ पर बात करें कि ये 3 सड़क परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो गाइस एक है KMP एक्सप्रेसवे। इसके माध्यम से UER2 को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर लंबी लिंक सड़क को बनाया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि KMP एक्सप्रेसवे, जिसे कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, ये भारत के हरियाणा में 135.6 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो कुंडली, मानेसर और पलवल को आपस में जोड़ता है, जिसे दिल्ली के आसपास के यातायात को बाईपास करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे खरखोदा, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, मानेसर, नूह, सोना और पलवल जैसे प्रमुख शहरों से गुजरते हुए कुंडली यानी कि सोनीपत को पलवल, फरीदाबाद से जुड़ता है। 83 किलोमीटर लंबे कुंडली से मानेसर खंड का उद्घाटन 19 नवंबर 2018 को किया गया था और मानेसर से पलवल खंड को पहले ही खोल दिया गया था। इस वाले परियोजना की लागत 2,500 करोड़ रुपये है। तो मेनली यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि KMP एक्सप्रेसवे के माध्यम से UER को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 20 किलोमीटर का एक लिंक रोड को बनाया जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब से वाहनों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और IGI एयरपोर्ट तक सीधी पहुंच मिलेगी। इस वाले प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2,500 करोड़ रुपया है। दूसरा इंपॉर्टेंट सड़क है UER2 से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से ट्रोनिका सिटी तक 17 किलोमीटर लंबा एक सड़क को बनाया जाएगा। यह 17 किलोमीटर लंबा सड़क राजस्थान और हरियाणा से देहरादून तक सुगम यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे रिंग रोड पर भीड़भाड़ कम होगी। इसके अलावा यह देहरादून जाने वाले वाहनों को UER2 और द्वारिका एक्सप्रेसवे के माध्यम से IGI एयरपोर्ट तक सीधा मार्ग प्रदान करेगा। यात्रा का समय 90 मिनट से घटकर 45 मिनट रह जाने की उम्मीद है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोड है दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे को नोएडा से जोड़ने वाला 35 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, जो कि पूर्वी दिल्ली बाईपास के रूप में कार्य करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोड होने वाला है। 35 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली के लिए बाईपास के रूप में कार्य करेगा, जिससे उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिल्ली से नोएडा तक निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा। इस नए कॉरिडोर का उद्देश्य यातायात प्रवाह को आसान बनाना तथा पूर्वी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों को दरकिनार करते हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा तक सीधा मार्ग अवेलेबल कराना है। 35 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली के लिए बाईपास के रूप में काम करेगा। इसे उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिल्ली से नोएडा तक निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा। इसके बनने के क्या फायदे होंगे, तो गाइस यात्रा समय में कमी आएगी। इससे उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले यात्रियों के लिए यात्रा का समय काफी हद तक कम हो जाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस कॉरिडोर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और नोएडा के बीच संपर्क में सुधार होगा। इस कॉरिडोर के साथ साथ सरकार UER2 यानी कि अलीपुर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से ट्रोनिका सिटी तक 17 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की योजना बना रही है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ट्रोनिका सिटी से ताज एक्सप्रेसवे के माध्यम से ताजमहल तक यात्रा करने के लिए आप आमतौर पर दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे का यूज करते हैं, जो कि दिल्ली को आगरा से जोड़ता है, जहां पर ताजमहल स्थित है। ट्रोनिका सिटी ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में स्थित है, जो यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे है। ट्रोनिका सिटी से आप यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा की ओर जा सकते हैं। एक्सप्रेसवे आपको सीधे आगरा ले जाएगा, जहां आप ताजमहल देख सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे को कुछ संदर्भों में ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह ताजमहल तक पहुंचने का एक प्रमुख मार्ग है। यमुना एक्सप्रेसवे एक सुव्यवस्थित 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसका दिल्ली और NCR क्षेत्र के अन्य भागों से अच्छा कनेक्टिविटी है। आप इस वाले एक्सप्रेसवे का यूज निजी और सार्वजनिक परिवहन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे की दिल्ली से निकटता तथा प्रमुख राजमार्गों और मेट्रो लाइनों के साथ इसकी एकीकरण ने इसे व्यवसायों और निवेशकों के लिए इसे एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। NHAI के एक अधिकारी ने कहा कि हमारा टारगेट 6 से 7 महीने के भीतर DPR पूरा करना है, ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। दिल्ली में टोटल 3 इंपॉर्टेंट रोड को बनाया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। सटीक संरेखन और विन्यास को DPR पूरा होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने वैकल्पिक परिवहन समाधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहां सड़क अवसंरचना का विस्तार महत्वपूर्ण है, वहीं दिल्ली में यातायात वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए जन परिवहन प्रणालियों सहित एक व्यापक गतिशीलता योजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। DPR के अंतिम रूप दिए जाने के बाद फंड आवंटन और कार्य योजना बनाई जाएगी।
इन सड़कों से यातायात की आवाजाही में काफी आसानी होने, यात्रा दक्षता में सुधार होने और पड़ोसी राज्यों के साथ संपर्क बढ़ने की उम्मीद है। शहरी गतिशीलता के लिए एक संरचित दृष्टिकोण के साथ ये सड़क परियोजनाएं दिल्ली की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने तथा यात्रियों और माल परिवहनकर्ताओं के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली का जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वो अलग है। केएमपी एक्सप्रेसवे को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा UER2 के माध्यम से। UER2 पर मैंने अभी ये वाला वीडियो अपलोड किया है। इसका कितना काम पूरा हुआ, ये कब तक बन करके तैयार होगा, आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। और जो दिल्ली गवर्नमेंट दूसरा रोड बना रही है वो 17 किलोमीटर का होगा, जो कि UER2 के माध्यम से ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने का काम करेगा। और जो तीसरा कॉरिडोर होगा वो होगा 35 किलोमीटर का, जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को नोएडा से जोड़ने का काम करेगा। टोटल 3 बड़े लिंक कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली के ट्रैफिक को काफी हद तक कम करेगा, लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी आप इन परियोजनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।